हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जॉब कर रहे नहीं कर रहे, या आप पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए या कोई बिजनेस आप कर रहे नहीं कर रहे, ये जो मैं आज बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप जॉब कर रहे नहीं कर रहे, या आपका हाथ में कोई काम है या नहीं है। क्योंकि जो आज का जो मैंने बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ ना, वो पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हो, फुल टाइम भी आप करोगे तो मिनिमम मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 40 से 50 हज़ार रुपये हर महीना आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। और कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और आपको इज्जत से, मतलब लोग आपके पास खुद सलाम करते हुए आएंगे और आपको पैसा दे के जाएंगे दोस्तों। और आपको, आपका गांव हो या आप शहर में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ते, वो जहाँ पे भी आप रहते हो आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा। और ये बिजनेस से, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट में कौन काम करना नहीं चाहता है, मतलब जॉब के तौर पर कौन जॉब करना नहीं चाहता है। सबको वहां पे जॉब करने का बहुत इच्छा रहता है, क्योंकि ना सबसे ज्यादा सैलरी का जो जॉब है वो रेलवे डिपार्टमेंट में है। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट भी कितना लोगों को जॉब दे सकता है? इतना बड़ा हमारा देश में कितना पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सबको तो रेलवे डिपार्टमेंट काम नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर है कि आप चाहे तो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। वैसे ही आज का जो बिजनेस है दोस्तों, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। जैसे कि कौन सा काम है, कहाँ से काम कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कैसे काम करना है, सब कुछ बातें। और वो भी इज्जत के साथ, लीगल के तौर पर आसानी से आप घर बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हो, जो रेलवे डिपार्टमेंट के से साथ मिलकर। दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो आज का जो बिजनेस आइडिया क्या है, मैंने पूरा सरल भाषा में अच्छी तरह से आपको जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए। और बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो आज मैंने बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, आप पार्ट टाइम में भी फुल टाइम में भी आप कर सकते हो। फुल टाइम में ये करोगे, ये बिजनेस करोगे तो 40 से 50 हज़ार रुपये एक महीने में कहीं नहीं गया दोस्तों। आप पार्ट टाइम में भी करोगे ना, 10 से 15 से 20 हज़ार रुपये, जो आपका कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। कस्टमर मतलब आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग सलाम करते हुए आपके पास खुद आ जाएंगे और खुद आपको पैसे दे के चले जाएंगे दोस्तों। इसमें इसमें कोई दुकान की जरूरत है ना, कोई सामान बेचना है ना, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ना मैन्युफैक्चरिंग है, कोई सेल करना है, कुछ कुछ नहीं करना है। आपको आपका घर पे, या आप शॉप के तौर पर ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको शॉप में बैठना है, लोग आपके पास खुद आ जाएंगे और पैसे दे के चले जाएंगे। वैसे क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया? दोस्तों, बिजनेस आइडिया ये है कि रेलवे डिपार्टमेंट के साथ टिकट का जो एजेंट बनने का, पूरा आप वीडियो तो समझ लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा यार, टिकट एजेंट का नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा यार बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, और ये बहुत बहुत घिसा पिसा काम होगा, मतलब बहुत मगजमारी होगा इस काम में। कोई मगजमारी नहीं है दोस्तों। पहली बात ये है दोस्तों, ये बिजनेस कौन कर सकता है, मतलब टिकट एजेंट का बिजनेस कौन कर सकता है दोस्तों? ये बिजनेस के लिए एलिजिबिलिटी की मैं बता रहा हूँ मैं आपको। मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए। इसमें कोई अच्छा पढ़ा लिखा, कोई डिग्री, कोई अलग से कोई टेक्निकल जो नॉलेज आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10वीं पास आप है, और 18 साल के ऊपर आपका एज है, और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशन, ये तीन अर्हते आपके पास है, तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो, वो भी रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और रेलवे डिपार्टमेंट में जो क्लर्क, जो टिकट जो देता है, टिकट काउंटर में जो टिकट देता है जो क्लर्क, उसी का लेवल पे आप ये बिजनेस कर सकते हो, मतलब उसी का लेवल पे रह के आप ये बिजनेस करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये बिजनेस हम कैसे का मतलब कहाँ से शुरू करें? देखिए दोस्तों, आप पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर ये बिजनेस ले रहे तो आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। नहीं तो आपको फुल टाइम करना है तो आप जो बाजार या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सामने, या मतलब सिटी में या चौराहे में कहीं पे भी एक लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, वहाँ पे आप एक शॉप बना के, आप शॉप करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो फुल टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा दोस्तों, इसमें ना 1 साल के लिए आपने एजेंट बनना चाहते हो तो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर
एक साल के लिए आपको एजेंट बनना है तो आपको 3,999 मतलब 4,000 रुपये की एक साल का आपको एजेंट का जो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जो रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू, लीगल के थ्रू, मतलब लीगली कोई गलत नहीं इसमें। एक साल के लिए 3,999 रुपये और 2 साल के लिए 6,999 रुपये। अब कोई भी चूज कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक साल तो मिनिमम करके देखिए, इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि ना आजकल जमाने में लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करता है कि रेलवे में सबसे ज़्यादा सफ़र करता है और सबसे ज़्यादा भीड़ जो होता है जो रेलवे डिपार्टमेंट में होता है। और आप लोगों को मालूम है कि कितना लोग तो उनका प्लान के अनुसार भी रेलवे में वो लोग सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ना उनका जो आज का डेट में, मतलब कल का डेट में उनको कहीं जाना है अर्जेंट, कल के डेट में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण वो लोग टाइम से पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि पैसे देने के लिए रेडी है और उनका प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी वो लोग नहीं जा सकते ट्रेन में, क्योंकि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन वैसे लोग, और जो भी जब भी जाना है लोग, वो लोग आपके पास खुद सलाम करते हुए आएंगे कि क्योंकि आप लीगल तौर पर उनको रेलवे डिपार्टमेंट में उनका डेट के अनुसार, उनका सीट के अनुसार आप टिकट लीगली तौर पर उनको दे सकते हो। उतना अथॉरिटी और वो लाइसेंस आपको भारत सरकार ने रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू आपको दिया गया है। ये बिजनेस आइडिया आप करोगे तो आपको पूरा लीगली अथराइजेशन आपको मिल जाएगा कि जो रेलवे डिपार्टमेंट में ये क्लर्क का जो पावर है वो आपको पावर मिल जाएगा। किसी को भी कहीं भी इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू या बाई एयर ईमान का भी आप टिकट, एरोप्लेन का भी आप टिकट आप घर बैठे बैठे आपके घर से दे सकते हो, किसी को भी कहीं भी जाने के लिए। इतना ही इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। आपने एक साल के लिए 3,999 रुपये और 2 साल के लिए 6,999 रुपये। इसके बाद आपको वो एक कंप्यूटर का जो पूरा डेस्कटॉप का आपको सेट लेना पड़ेगा और एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। और आप घर से काम कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, या आप शॉप लेके कर रहे हो तो शॉप का पूरा सेटअप का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन घर से आप करने से ज़्यादा इतना कमा नहीं पाओगे मेरे हिसाब से। लेकिन आप शॉप लगाओगे तो आपको बहुत लोग पहचानेंगे और आपका दुकान पे बहुत लोग आएंगे, उसमें ज़्यादा कमाई होगा। बढ़िया एरिया को आप चूज कर लीजिए, उस एरिया पे आप दुकान डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमाई हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट की। मेन बात यह है कि हमने सब कुछ दुकान सेटअप कर लिया इतना पैसा खर्च करके, और ये रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने मेंबरशिप भी ले लिया, लाइसेंस भी ले लिया। तो अभी प्रॉफिट का क्या होगा? प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़्यादा है। सुनोगे तो आप बिजनेस करने के लिए 2 मिनट तो जरूर सोचेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, एक टिकट का पीछे आपको स्लीपर क्लास का टिकट है तो एक टिकट के पीछे आपको 20 रुपये आपको कमीशन मिलेगा, मतलब एक टिकट का 20 रुपये। तो खुद सोच लीजिए कि पूरा महीने में आप कितना टिकट बनाते हो। और एसी का टिकट आप बनाओगे, एसी 3 टायर है, 2 टायर या फर्स्ट टायर का जो भी एसी का आप टिकट बनाओगे, एक टिकट के पीछे आपको 40 रुपये का आपको कमीशन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? स्लीपर क्लास का एक पर्सन का एक टिकट के लिए आपको 20 रुपये कमीशन, और एसी का एक पर्सन का एक टिकट के लिए आपको 40 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी एक टिकट के पीछे उनका कितना पैसा है, मतलब एक सीट का कितना पैसा है। एग्जाम्पल समझ लो, एक सीट का 500 रुपये है, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक आदमी का एक सीट का 500 रुपये है समझ लो, उसका 500 रुपये के पीछे भी आपको पर हेड का, मतलब एक आदमी का एक सीट का पीछे उसका पैसा जितना है सीट का, उसका पीछे भी आपको 1% पैसे आपको अलग से मिलेगा। मतलब 3 टाइप का फायदा एक टिकट के लिए। आप ये स्लीपर क्लास का टिकट दे रहे हो तो एक टिकट का एक आदमी के पीछे 20 रुपये मिलेगा। उसके अलावा भी वो टिकट कितना का है उसका पीछे भी आपको 1% पैसा मिलेगा। वैसे ही सेम एसी का टिकट के लिए एक आदमी का एक टिकट के लिए पीछे आपको 40 रुपये मिलेगा कमीशन, और वो टिकट कितना का है वो पैसे के ऊपर भी आपको 1% पैसे अलग से मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितना पैसा है। और आपको इतना अथॉरिटी देता है भारत सरकार ने, मतलब रेलवे
रेलवे डिपार्टमेंट ने आपको इतना अथॉरिटी देता है कि आप दिन रात महीने में कितना भी टिकट उनको दे सकते हो, कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आप एक महीने में 10 20 50 100 टिकट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, कितना भी टिकट दे सकते हो, अनलिमिटेड। पूरा पावर आपका हाथ में है। और स्पेशल पावर ये है कि आपको ये मालूम होगा, जो तत्काल टिकट ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले जो तत्काल टिकट मिलता है, वो भी पावर आपके पास है। तो आप खुद सोच सकते हो, जिसको भी इमरजेंसी एक आदमी को समझ लो, किसी इमरजेंसी जाना है, कहीं कहीं भी उनको दिल्ली से मुंबई कहीं भी उनको जाना है इमरजेंसी के लिए, उनको सीट नहीं मिला, तत्काल के लिए उसने अप्लाई किया, तो आप वो बंदा आपको मुंह मांगे रकम देगा, क्योंकि उनको जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अलग से भी ये बिजनेस करके, मतलब तत्काल टिकट बेच के अलग से भी आप पैसे कमा सकते हो। वो पावर आपका हाथ में है, क्योंकि पूरा रेलवे डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस दिया गया है, जो तत्काल टिकट के लिए भी आप वैलिड हो। तत्काल टिकट भी आप 15 मिनट पहले जो तत्काल टिकट बनता है, आप देने के लिए आपको पूरा अथॉरिटी दिया जाता है। इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल का बाई एयर का, मतलब एरोप्लेन का भी आप टिकट दे सकते हो। उसका कमीशन और उसका टिकट का जो प्राइस वो अलग ही मिलेगा आपको, ये स्कीम के साथ आप जुड़ोगे तो। अलग से ये स्कीम जोड़ा गया है, अभी जो रेलवे डिपार्टमेंट में लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए प्लीज आप ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचेगा दोस्तों, बहुत पैसा है। सिर्फ ये, मतलब एक दिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 20 लोगों का आपने टिकट बनाया या 10 लोगों का ही टिकट बनाया, वो भी स्लीपर क्लास का 10 लोगों का ही टिकट बनाया, तो आप 200 रुपये आपने कमा लिया। कुछ नहीं, 3,000 मतलब 4,000 रुपये आपने पैसा दे के आपको एजेंट बनना है। एक दिन में आप सिर्फ 10 लोगों का टिकट बनाए तो 200 रुपये वो हो गया 20 रुपये के हिसाब से, और उसका एक, मतलब उनका टिकट का जितना भी प्राइस है उसका 1% वो अलग से आपको मिलेगा। जर उसमें आपने एक दिन में 10 लोगों का एसी का टिकट बनाया तो 400 रुपये हो गया दोस्तों, और उसका जो एसी का रेट भी ज़्यादा होता है, एसी का रेट ज़्यादा है, तो आपको कमीशन भी 1% के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना पैसा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और दूसरी बात ये, यहाँ पे ये एक सवाल आ जाता है कि यार हम लोग ये इसमें अप्लाई कैसे करें, मतलब एजेंट कैसे बने। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, आप अपना घर से भी बैठे बैठे इसमें एजेंट का लाइसेंस ले सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, IRCTC जो इंडियन रेलवे का जो वेबसाइट है, IRCTC में जाकर आपने टिकट एजेंट का एक ऑप्शन है, उसमें आप क्लिक करोगे, एक एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको एप्लीकेशन भरना है, उस एप्लीकेशन में आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशन में, सिर्फ आप कंप्यूटर का नॉलेज आप उसमें लिख सकते हो, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। आपका घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब ये नहीं, कुछ दोस्त लोगों का या घर का किसी का, आपका मिसेस हो, आपका मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, किसी का भी अल्टरनेट एक नंबर देना पड़ेगा आपको, और इतना ही है। और वही वेबसाइट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको कितना साल के लिए एजेंट बनना है दोस्तों, बस इतना ही करके आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया तो आपको 15 दिन से अंदर ही अंदर आपको ईमेल के थ्रू, हाँ वो एप्लीकेशन में आपका ईमेल भी मेंशन करना पड़ता है। ईमेल आपने मेंशन नहीं किया तो आपका कांटेक्ट नंबर पे कॉल आ जाएगा। आप ये आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आके आपका जो लाइसेंस आप कलेक्ट कर सकते हो। रेलवे डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि वहाँ का जो क्लर्क है, जो टिकट देने वाले, वो लोग पैसेंजर को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि इतना पैसेंजर लोग सफ़र करता है रेलवे स्टेशन में। जो रेलवे, मतलब एसी का डब्बा हो या स्लीपर क्लास क्यों ना हो, आप देख, मतलब आपको पूरा भीड़ देखने के लिए मिलेगा हर जगह। कितना लोग तो इमरजेंसी की वजह से विदाउट टिकट से जाते हैं वहाँ पे, टीटी आने के बाद उनको पैसे दे के जाने के चक्कर में, क्योंकि सबको जाना जरूरी है कहीं नहीं कहीं, इसीलिए रेलवे का बहुत सहारा होता है उस समय। लेकिन टिकट के अभाव के कारण या टिकट देने वालों का अभाव के कारण सब लोगों को टिकट टाइम से मिल नहीं पाता है। जो वो लोग
टाइम से जहाँ पे भी जाना चाहता है उस हिसाब से। ऐसे ही आपको रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसका फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। अच्छा खासा मतलब मैंने जो कर रहे हैं उनसे मैंने बात करके देखा तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि जो मेरा दोस्त लोग बहुत सारे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो उनको मैंने मिला था, उनसे मिलके मैंने बात किया तो इसमें मिनिमम कितना कमाई की मतलब कितना कमाई होगा उसका बारे में मैंने डिस्कस किया तो वो लोग बताए कि मिनिमम 70,000 से 80,000 रुपये एक महीने में वो लोग कमा रहा है। लेकिन कुछ टाइम की वजह से जो मतलब जी इस बिजनेस में कभी मंदी आया, मतलब बारिश के टाइम में ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो, ये जो भी इस कारण से जो भी मंदी आया, तो भी आप 40 से 50,000 रुपये एक महीने में आप आराम से कमा सकते हो दोस्तों। 4,000 रुपये खर्चा करके 40,000 रुपये एक महीने में आप कमा सकते हो, तो इससे अच्छा बिजनेस आइडिया आप कौन सा हो सकता है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ये बिजनेस में करने में आपको कहाँ पे दिक्कत है। 4,000 रुपये एक साल के लिए आप 4,000 रुपये खर्चा करके एक महीने में 40,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये खर्चा करके एक साल में आप 4,80,000 रुपये आप कमा सकते हो, सिर्फ 40,000 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जर इसका रेट 50,000 हो गया तो एक साल का 6 लाख रुपये हो गया दोस्तों। 4,000 रुपये खर्चा करके प्लीज ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा। कमेंट्स करके ये बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आपको करने में क्या दिक्कत हो सकता है, और भी इसके अलावा कोई भी आपका मन पे सवाल है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। और ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे वीडियोज इस मेरे चैनल पे है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से कोई भी मेरा बिजनेस आइडिया आप लोगों से मिस नहीं होगा। और जो भी मैंने नया नया तरीके का जो यूनिक बिजनेस आइडिया जो नया लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको ही मिलेगा दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।